तो दोस्तों आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है दोस्तों उसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स, जिसके लेखक है डॉक्टर ब्रायन विश जी। ये जिस लड़के की कहानी है दोस्तों उसका नाम है माइक। उसके साथ ऐसी कोई बड़ी परेशानी उसने नहीं कही है, लेकिन उसने अपने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको जो जन्म याद आया दोस्तों, वो जो जन्म है वो बहुत कुछ सिखाने वाला है हम सबको दोस्तों। तो इस वजह से ये जो कहानी है उसकी मैं आपको कहने की कोशिश करता हूँ। ये जो माइक था दोस्तों, जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गया तब उसने ये देखा कि तकरीबन 600-700 साल पहले एक इंग्लैंड में उसका जन्म हुआ था दोस्तों। और वो हमसे ये कहता है कि उस जन्म में कुछ ऐसा दौर था वो दोस्तों कि जो राजा था वहाँ का, उसके लिए या फिर वो जहाँ पर रहता था उसका जो राज्य था उसके लिए इसको भी एक युद्ध था दोस्तों उनके युद्ध राज्य का। तो उसमें इसको भी उसमें पार्ट लेना पड़ा, हिस्सा उसका बनना पड़ा। इसके मन में वो चीज़ें नहीं थी दोस्तों कि किसी को मारना वगैरह, लेकिन फिर भी होता है ना कि मजबूरी की वजह से उसने वो उसमें हिस्सा लेने की कोशिश की। और ये जब जा रहा था दोस्तों युद्ध को, तब उसको डर भी लग रहा था कि क्या वो अपने माता पिता को, जिनसे वो बहुत ही प्यार करता था, उनसे मिल पाएगा क्या। और बाद में ये युद्ध को गया दोस्तों। वो युद्ध भी अपने हिसाब से उसने जितना हो सके उसमें अपने राज्य के लिए करने की कोशिश की। और बाद में अगले चरण में उसने ये देखा दोस्तों कि वो युद्ध से ठीक ठाक लौटा आया है। और उसने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं अभी मेरे माता पिता के पास जाऊँगा। और उसके दिल में कुछ ऐसी चीज़ छुप रही थी दोस्तों कि ये युद्ध क्यों होते हैं, या फिर वो जीवन में कुछ मानवता के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करे। तो एक झलक उसने इसकी देखी कि वो युद्ध से आ रहा है और वो कहीं ना कहीं खुश है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों जब डॉक्टर ब्रायन विश जी ने उसको कहा कि कुछ साल तुम आगे जाओ, तब उस जीवन में दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वो ये कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में जिस तरह से मुझे चलना था उस तरह से मैं नहीं चला, जिस तरह से समाज मुझे कहता गया, या फिर मैंने ये सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, तो इस वजह से मैंने समाज की तरह ही मैं चलता रहा। लेकिन आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। और वो ऐसा वक्त था दोस्तों कि जब उसके माता पिता उसके बहुत ही करीब थे। और वो ये कह रहा है दोस्तों कि उस वक्त जब उसने बाद में कुछ सालों के बाद का जो चित्र देखा था, उसमें उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी इस दुनिया से। और उसके जो पिता थे दोस्तों, उन पर बहुत ही बड़ा कोई आरोप लगाया था और उनको जेल में बंद कर दिया था। और ये बेचारा भागा फिर रहा था। वो कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ही ज़्यादा मजबूर है। आगे किस तरह से बढ़ा जाए उसको नहीं पता, लेकिन हमेशा उसको यही लगा कि मैं अपने दिल की सुनना, ना ही लोगों की या फिर समाज की मैं ना ही सुनूँ तो अच्छा होगा। मैं अपने दिल से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ तो वो अच्छा होगा। लेकिन वो जीवन में जिस तरह से सभी लोगों की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती है, उस तरह से उसको ठीक से रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो इसके बाद दोस्तों डॉक्टर ब्रायन विश जी ने अब ये कहा कि इसके बाद तुम जाओ। अब और भी कुछ 10-15 साल जब वो आगे बढ़ा दोस्तों, तब उसने ये देखा दोस्तों, ये अच्छा मौका था उसके जीवन का। उसने ये कहा कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। उसके पिताजी को वो किसी तरह से बाद में छुड़ा सका दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उसने ये कहा है कि मैं जिन चीज़ों को प्यार करता था या फिर जिन चीज़ों पर मुझे चलना था दोस्तों, उसी पर मैंने अपने जीवन में चला और मुझे आज बहुत ही खुश है मैं। और मैं आज मेरे पिताजी के साथ रहता हूँ। और वो जो झलक उसने देखी उसमें उसने ये कहा है कि मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ही गप्पे शप्पे करने के लिए हम पहाड़ों पर जा रहे हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और उसने बाद में दोस्तों जब वो इस दुनिया से चला गया, मतलब डॉक्टर ब्रायन विश जी ने कहा कि तुम्हारा एंड कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक अच्छी शिक्षा लोगों को देने के लिए या फिर जो बच्चे होते हैं उनको देने की उसने कोशिश की। उसने ये कहा दोस्तों कि बचपन से उसके दिल में यही था कि हम खामखा एक दूसरे के साथ क्यों दुश्मनी लेते हैं, या फिर बड़े बड़े राज्य जो है वो खामखा एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते हैं। देखिए दोस्तों, युद्ध अच्छे नहीं होते, सबको ही पता है। लेकिन उसने ये कहा है कि जो भी हमारा दिल कहता है उसको आप मानने की कोशिश करो। वो जाकर बड़े बड़े राजाओं को तो नहीं समझा सकता क्योंकि उसकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो एक बहुत ही आम इंसान था उस जीवन पे। लेकिन उसने ये कहा दोस्तों कि जिस तरह से हमारा जो दिल कहता है दोस्तों, उसकी हमें कभी कभी बात सुननी होगी। हमेशा ही जितना हो सके हमें दूसरों के झांसे में ज़्यादा नहीं आने की कोशिश करनी होगी। और उसने ये भी कहा दोस्तों कि हमारे जीवन में हम जो आए हैं उसका कुछ ना कुछ मकसद है। और उसने ये भी कहा है दोस्तों कि हमेशा आपकी जो दिल की आवाज़ कहती है उसे सुनने की कोशिश करो। मुझे भी पता है दोस्तों कि दिल की आवाज़ हम हर बार नहीं सुन सकते या फिर हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ होती है। लेकिन उस जीवन में भी एक मजबूर ऐसी या फिर एक कहते हैं ना कि लाचारी जैसे जीवन में भी अगर हम थोड़ा बहुत भी हमारे दिल की सुने और कुछ करने की कोशिश करें तो ऐसा भी पल आ सकता है दोस्तों कि आप सक्सेसफुल तो बनोगे, लेकिन आपके दिल में जो समाधान होगा, जो कहते हैं ना कि जो राहत होगी कि हाँ मैंने जीवन में आकर कुछ किया। तो उसने यही कहा है दोस्तों कि हमेशा आप समाज की तरह ना फैसला करो, क्योंकि हमेशा समाज जहाँ पर जाता है या फिर भीड़ जहाँ पर जाती है वो हमेशा सच्चा रास्ता नहीं होता दोस्तों। महत्वपूर्ण यही है कि एक अच्छा भी हमें रास्ता मिले और उस रास्ते पे हमें अच्छा भी लगे चलना दोस्तों। तो इस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। माइक ने भी यही कहा है
है कि जीवन में कभी भी हताश मत होना। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ ना कुछ रखा होता है, लेकिन उसको समझना या फिर उस दिल की आवाज़ को सुनकर हमें आगे बढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो ये जो उसकी कहानी है, उसने अपने पूरे जीवन में दोस्तों, उस जीवन में, उस दौर में वो यही सीखा था, और उस जीवन में भी उसने यही कहा कि मैं इसी तरह से जीने की कोशिश करूँगा। हाँ, जितना मजबूरियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे भी हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, फैसले करने पड़ते हैं, जहाँ पर जो हमारे मन के खिलाफ हो, जहाँ पर हम थोड़ा मजबूरी के वजह से या फिर दुख से हम निर्णय वो लेते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जितना हो सके, हाँ ठीक है, कुछ बहुत सारे निर्णय हम समाज के लिए अच्छा लगे इसलिए, या फिर समाज में हमारा कुछ एक ठीक ठाक स्थान बने इसलिए ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें दिल की आवाज़ जो कहती है उसको देख कर जितना पॉसिबल हो, जो हमारे मन में है या फिर जो हमें करना है वो करने की हमें ज़रूर कोशिश करनी होगी दोस्तों। हमेशा दबे या फिर दिल की आवाज़ को दबाए नहीं रखना है, जितना हो सके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आपकी जो दिल की आवाज़ कह रही है वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सक्सेसफुल बनेगी, और वो भी सक्सेसफुल बनने के लिए मैं ज़रूर आपके लिए दोस्तों प्रार्थना करूँगा। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।